यो ब्रो, कैसे आप सब? स्वागत है मेरा न्यू वीडियो में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं टॉप 10 कीड़ामा के बारे में। ये जो कीड़ामा होने वाले बिल्कुल नहीं होने वाले, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आई होप आपको आपका फेवरेट कीड़ामा इस वीडियो में मिल जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो पहला कीड़ामा निकल के आता है उसका नाम है मूनशाइन। इसको IMDb पे 7.2 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई है रोसियो की, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब है। एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है नामयोंग से। नामयोंग जो है वो शहर से यहाँ पर परीक्षा देने आया है राजा के पास सरकारी अधिकारी के लिए, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। अभी उसके पास कुछ ही पैसे बचे जिससे उसको एक घर लेना है। रोसियो उसको एक कमरा देते और वो दोनों साथ में रहने लगते। तो हम लोगों को यहाँ पर एक केमिस्ट्री लव स्टोरी तो देखने के लिए मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ऐसे कि वहाँ पर जो क्राउन प्रिंस होते हैं ना, वो भी रोसियो से प्यार करता है। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल लव स्टोरी देखने के लिए मिल जाएगी। और इस ड्रामा में आगे बहुत कुछ चलने वाला है, तो वो देख आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 65 मिनट। आप एक ड्रामा जियो सिनेमा पर इंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो अगला कीड़ामा निकल के आता है उसका नाम है माय रूममेट इज ए गुमियो। इसको IMDb 7.7 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई बुयो की। बुयो जो होता है ना, वो एक राइटर होता है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं होता, वो एक गुमियो होता है। यानी कि वो नाइनटेल फॉक्स टाइप का होता है। उसको जिंदा रहने के लिए ह्यूमन एनर्जी को बीन की तरह खाना पड़ता है। लेकिन एक दिन एक्सीडेंटली एक लड़की उसका बीन खा लेती है, जिसका नाम होता है लीडैम। और उस बीन की खास बात ऐसी है कि अगर कोई इंसान खाएगा तो 1 साल के बाद वो मर जाएगा। और वो नहीं चाहता कि उस लड़की की इस तरीके से मौत हो जाए, इसलिए वो ये लीडैम को कहते कि तुम मेरे साथ आके रहो, 1 साल के अंदर मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। और उस लड़की के पास कोई चारा भी नहीं होता, इसलिए वो उसके साथ आके रहती है। और बाद में हमें इन दोनों की एक लव स्टोरी देखने के लिए मिलती है। और आगे इन दोनों के साथ क्या क्या होता है, वो बीन बाहर निकल पाती है नहीं, आपको इस कीड़ामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस कीड़ामा में 32 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 35 मिनट। हमारा जो अगला कीड़ामा निकल के आता है उसका नाम है द अनडेटेबल। इसको IMDb 6.7 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई है जांग इम की, जो कि मैच मेकर एजेंसी में काम करता है। लेकिन वो एक दिन बहुत बड़ी गड़बड़ कर देती है, जिसकी वजह से उसका बॉस उसको अनडेटेबल्स की फाइल दे देती है। अनडेटेबल मतलब वो बंदे जिसको अभी तक किसी ने डेट नहीं किया, किसी रीजन की वजह से डेट नहीं करना चाहता। और उसका बॉस उसको कहते कि 3 महीने के अंदर इन सभी का पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। और ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए उसकी मदद करने वाले कांग हुन नाम जो होते हैं ना, वो एक लव गुरु होता है। मतलब वो बताता है कि इस डेटिंग सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन उसके खुद के पास ही कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पहले तो कांग हुन नाम उसको मना कर देते, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो हाँ कर देते हैं। और आगे चल के हम लोगों को इन दोनों की एक लव स्टोरी देखने के लिए मिलती है। और आगे इन दोनों के साथ क्या क्या होता है आप इस कीड़ामा के अंदर देख के पता कीजिए। इस कीड़ामा टोटल 16 एपिसोड, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 60। आप एक कीड़ामा Amazon मिनी टीवी पर इंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो अगला कीड़ामा निकल के आता है उसका नाम है द 8 शो। इसको IMDb 7.2 की रेटिंग मिली है। पर कहानी देखने वाले 8 लोगों की, जो कि पर्सनालिटी में बिल्कुल अलग है और वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पहचानते। लेकिन उन सभी के एक ही प्रॉब्लम है, पैसा। उन सभी को बहुत सारा पैसा चाहिए। ऐसे में एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है जो उनको पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन बदले में उनको कुछ गेम खेलना पड़ेगा। और उन लोगों को एक ऐसे कमरे में बंद कर देते हैं, उन 8 लोगों को, जिन घर के अंदर उन लोगों को हर सेकेंड हर मिनट बहुत सारा पैसा मिलता रहता है। और बाहर बैठे ऑडियंस को खुश करने के लिए वो क्या करते हैं और किस हद तक चले जाते हैं, आपको इस कीड़ामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस कीड़ामा में टोटल 8 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 52 मिनट। आप एक कीड़ामा नेटफ्लिक्स पर इंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो अगला कीड़ामा निकल के आता है उसका नाम है द घोस्ट डिटेक्टिव। इसको IMDb 6.8 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखेगी लीडा की, जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है और लोगों के कहने पर वो भूतों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात होती है जंग ली उल से। ली उल जो होता है ना, वो अपने सिबलिंग को ढूंढते हैं, जिसकी वजह से उसकी डिटेक्टिव लीडा की मदद चाहिए, जिसके वजह से वो उसकी असिस्टेंट बन जाती है। वो अपने सिबलिंग्स को तो ढूंढती है और साथ ही साथ वो दोनों मिलकर बहुत सारे केस को सॉल्व करते हैं, जिसे देख के आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो इस कीड़ामा को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कीड़ामा जो है भाई थोड़ा सा हॉरर टाइप का है, मीन जहाँ पर आपको घोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कीड़ामा को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इस कीड़ामा टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी है 60 मिनट। आप एक कीड़ामा जियो सिनेमा पर इंजॉय कर सकते हैं। हमारे जो अगला कीड़ामा निकल का तो उसका नाम है हायरार्की। इसको IMDb 6 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर एक ऐसे हाई स्कूल को दिखाया गया है जहाँ पर सिर्फ अमीर बच्चों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। अगर किसी को पढ़ना है तो उसको स्कॉलरशिप के मदद से यहाँ पर आना पड़ेगा। एक दिन उस स्कूल में एक मर्डर हो जाता है और सबको लगता है उस स्कूल में सबसे अमीर खानदान का जो बेटा है उसने इस मर्डर को अंजाम दिया है, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा। एक दिन उस स्कूल में एक स्कॉलरशिप लेने वाला बंदा आता है। आने के बाद वो सबसे पंगा ले लेते, क्योंकि उस मर्डर को वो सॉल्व करना चाहता है।
क्योंकि जिसका मर्डर हुआ है वो उसका दोस्त है और वो चाहता है कि गुनहगार को सज़ा मिले। और आगे इस ड्रामा में क्या क्या होता है आप इस ड्रामा को देख के पता कीजिए। इस ड्रामा में टोटल 7 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 65 मिनट। आप ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पर इंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है हिलर। इसको IMDb 8.4 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर आप कहानी देख ले जंग हो की, जो कि कुरियर बॉय होते हैं। वो सामान को इधर से उधर करता है, लेकिन वो नॉर्मल सामान नहीं होता, वो अमीर घर के सामान होते हैं जो वो इधर से उधर करता है। इसके बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता और ये जो बंदा है बहुत ही ज्यादा मिस्ट्रियस है, क्योंकि आज तक इसके बारे में कोई नहीं जानता और आज तक किसी ने इसका जो चेहरा है ना वो नहीं देखा है। से ये कुरियर केस के वजह से वो रिपोर्टर चा योंग से टकरा जाती है और उसको पता चलता है कि उसका पास्ट रह चुका है। वो अपने पास्ट को अनकवर करना चाहता है, जिसके वजह से वो सबको मुसीबत में डाल देते हैं। आगे चल के आपको जंग हो की एक अच्छी लव स्टोरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा टोटल 20 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 60 मिनट। आप ये ड्रामा जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हैं। और जो अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है नो गेन नो लाभ। इसको IMDb 8.4 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर आप कहानी देखने वाले हा योंग की, जो कि एक ऐसी लड़की है जो हर चीज को तोलती रहती है, जिसमें उसका नुकसान होता है वो काम वो कभी नहीं करते। में एक दिन उसको एक हस्बैंड की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त जिसका नाम होता है जीहुक उसके पास जाता है और बोलते क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। लेकिन जीहुक मना कर देता है, लेकिन किसी रीजन के वजह से वो हाँ कह देती है। लेकिन जीहुक जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रियस बनता है और किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इन दोनों की जो पर्सनैलिटी वो बहुत ज़्यादा अलग है, जिसके वजह से ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। लेकिन किसी गेम की वजह से जब ये दोनों करीब आते हैं उसके बाद जो लव स्टोरी देखने के लिए मिलती है ना वो काफ़ी ज़्यादा औसम है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा में 12 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 70 मिनट। आप ये ड्रामा Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हैं। और जो अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है द फ्रॉग। इसको IMDb 7 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई जंग योंग हा की, जो कि एक वेकेशन कॉटेज चलाता है। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि एक दिन उस कॉटेज में एक लड़की रहने आती है, जिसके बाद वहाँ पर मर्डर होना स्टार्ट हो जाता है। और योंगा सोचता है कि वो खुद उस मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। मीन कौन मर्डर कर रहा है वो खुद उस मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। जिसके बाद योंग हा की ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाती है और उसके साथ क्या क्या होता है, और वो लड़की जो मर्डर कर रही है वो क्यों कर रही है, उसका मकसद क्या, और वो लड़की है कौन, वो कहाँ से आई है, आपको इस ड्रामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस ड्रामा में टोटल 8 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 58 मिनट। आप एक ड्रामा नेटफ्लिक्स पर इंजॉय कर सकते हैं। ये ड्रामा सच्चे तरह बहुत ज़्यादा औसम है, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। हमारा जो आखिरी ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है डाली एंड कॉकी प्रिंस। इसको IMDb 8 की रेटिंग मिली है। पर कहानी दिखाई गई किम डाली की, जो कि एक आर्ट गैलरी चलाती है, लेकिन उसको बिजनेस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, जिसके वजह से उसका जो बिजनेस है ना वो घाटे में जा रहा है और कुछ दिनों के बाद वो बर्बाद हो सकती है। ऐसे टाइम में उसकी लाइफ में एंट्री होती है जिनमू की। जिनमू जो होते हैं ना उसको आर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन वो पैसे उड़ाने में बहुत ज़्यादा माहिर है और वो बहुत ज़्यादा अमीर है। वो किम डाली की दुबदुही आर्ट गैलरी को खरीद लेता है और वो कैसे उसको सक्सेसफुल बनाता है। और इसी बीच हमें किम डाली और जिनमू के बीच में एक लव स्टोरी देखने के लिए मिलती है। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है जिसकी टाइमलाइन लिखी गई 64 मिनट। आप एक ड्रामा जियो सिनेमा पर एंजॉय कर सकते हैं।